वेलकम टू ऑल। आज हम लोग प्रकाश के परिवर्तन क्लास 10th फिजिक्स लेसन 1 के फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग के पास पुस्तक से हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं टॉपिक प्रकाश के परिवर्तन के टॉपिक के 2 वीडियो, ऑब्जेक्टिव के 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप लोग पहले उसे देखें, उसके बाद इस फिलिंग द ब्लैंक्स को करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आप लोग 9th और 10th बिहार बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी घर पर ही रहकर कर सकते हैं। तो बिना वेस्ट किए टाइम पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला आपका है क्वेश्चन, प्रकाश डैश में चलता है। प्रकाश डैश में चलता है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण डैश होता है। तो ऐसा एक ही प्रकार का दर्पण है जिसमें हमेशा ऑलवेज हमेशा जो इमेज साइज हो वो इक्वल हो ऑब्जेक्ट साइज के, तो वह दर्पण हो सकता है आपका कौन? समतल, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा छोटा बराबर तीनों बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा ही बनता है, लेकिन समतल दर्पण ही ऐसा आपका है जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर, आपका राइट आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को डैश कहते हैं। तो आपका देखिए, ये गोलीय दर्पण होगा, इसे प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे पी एफ सी। तो ध्रुव इसे बोलते हैं, इसे फोकस बोलते हैं। तो ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल एफ फोकस दूरी कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोकस फोकस दूरी। इसका आंसर मैं दे दूंगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के डैश होती है। तो यहाँ पे रिलेशन आपको बताना है कि वक्रता त्रिज्या डेट मीन्स कैपिटल आर और फोकस दूरी डेट मीन्स स्मॉल आर, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की डबल होती है, यह बड़ा होता है, तो आपका हो जाएगा दुगुनी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दुगुनी। हिंदी में आप लोग लिख लेंगे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी काल्पनिक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दैट मीन्स काल्पनिक वर्चुअल दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है अवतल जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का, तो यहाँ पे अवतल दर्पण होगा, इमेज बनता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अवतल दर्पण में ही वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि समतल और उत्तल में केवल काल्पनिक आभासी, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज बनता है। 8, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब ही बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा, वही जो इसके पहले मैं बताया हूं, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी वर्चुअल और एक और नाम होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आपका इतने क्वेश्चन, यहाँ पे आप आभासी भी लिख सकते हैं, वर्चुअल भी लिख सकते हैं, काल्पनिक भी लिख सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। नेक्स्ट, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परिवर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डैश से मिलती है, डैश से निकलती है। तो देखिए, मान लीजिए कोई दर्पण है,
ये P है, ये F है। अगर कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में, तो फोकस की दिशा में आपतित कराइए। फोकस की दिशा में अगर आपतित होगी तो वह परिवर्तन के बाद, इसे बोलते हैं मुख अक्ष, तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है किरण। मुख अक्ष के यहाँ पे पैरेलल मीन्स समानांतर, यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा समानांतर। नेक्स्ट यहाँ पे 10वां नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां डैश होती है। तो ये आपका निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है यहाँ से, तो इसे हम लोग P बोलते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा यह है, ये है। तो राइट में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, दैट मीन्स पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पे धनात्मक या पॉजिटिव लिख सकते हैं। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है, अभी पता है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के आपका ध्रुव P से, पोल या ध्रुव से मापी जाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश कहते हैं, ये आपको मालूम है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। हाइट ऑफ प्रतिबिंब, इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका जो रेशियो होता है उसे हम लोग मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आवर्धन का धनात्मक मान आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को सूचित करता है। यहाँ पे आभासी या काल्पनिक दोनों आप लिख सकते हैं। यह वर्चुअल इमेज को डिनोट करता है। आवर्धन का अगर नेगेटिव मान हो तो वह प्रतिबिंब रियल है, लेकिन आवर्धन मैग्निफिकेशन का अगर पॉजिटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव मान हो तो वो आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, 16 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होगी। हियर आपका आंसर वैल्यू दिया गया है कैपिटल R का, तो F बराबर R/2। तो अगर R का वैल्यू पुट करेंगे 32/2, दैट मीन्स 16, आपका आंसर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 16। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल डैश दर्पण द्वारा ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अवतल दर्पण द्वारा, अवतल। आज के लिए इतना ही। आज इसके बाद हम क्लास नोट्स के बारे में, जितने भी क्लास नोट्स में करवाया हूँ उन क्लास नोट्स को कराऊंगा, और अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।